हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम हाइट मैनेज करके कौन कौन से पौधे लगा के हम एक खूबसूरत सा रो क्रिएट कर सकते हैं, खूबसूरत गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। हम पाए जैसे पौधे लगाते हैं तो गार्डन उतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता है। पौधे तो हम लगा लेते हैं लेकिन वो खूबसूरती नहीं आती है। पौधे को अगर सिस्टमेटिकली लगाया जाए देन गार्डन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, चाहे छोटा सा ही गार्डन क्यों ना हो। मेरा गार्डन काफ़ी बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा टेरेस गार्डन है। बहुत ही मिनिमम से ही प्लांट मैं लगा पाती हूँ, लेकिन कोशिश यही रखती हूँ कि पौधे को मैं कुछ हद तक अरेंज करके रखूँ, जिससे कि गार्डन में जब फ्लावरिंग हो और लीफी प्लांट भी हो, जब वो खूबसूरती उभर के आए तो गार्डन दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। तो किस तरीके से मैं अरेंज करती हूँ और किस तरीके से आप कर सकते हैं, कौन कौन से पौधे लेके किस तरीके से आप उसे अरेंज कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने लगाया है वो मैं बताऊँगी और उसके अलावा भी आप कौन से पौधे ऐसे लगा सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप कुछ इस तरीके से गार्डन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके ये वीडियो बहुत काम आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरा गार्डन बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा टेरेस गार्डन है। तो बहुत ही मिनिमम तरीके से ही मुझे एक रॉ के रूप में ही मुझे अपना गार्डन क्रिएट करके रखना पड़ता है, क्योंकि छोटा गार्डन होने की वजह से सारे ही प्लांट को मैं साइड साइड में ही रखती हूँ, जिससे कि बीच में मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। और मैं स्टैंड यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से स्टैंड से एक बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे पौधे हम रख पाते हैं स्टैंड में। तो स्टैंड भी मैंने कुछ इसी तरीके से ही क्रिएट किया है। बैक साइड में थोड़ा ऊंचा वाला स्टैंड यानी ज़्यादा हाइट का, और फ्रंट में थोड़ा कम हाइट का स्टैंड, कुछ इस तरीके से मैंने स्टैंड बनवाया था। तो इस तरीके से मैंने लगा रखा है स्टैंड, और पौधे भी मैं कोशिश यही रखती हूँ कि मैं उसी तरीके से ही अरेंज करूँ। तो किस तरीके से पौधे मैंने लगा रखे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैक साइड में मेरे पास जितनी भी क्रोटोन के प्लांट, पहले मैं बता दूं कि यहाँ ये जो स्पेस है, इस स्पेस में फ्रेंड्स मेरे धूप बहुत कम आती है और बहुत जल्दी चली भी जाती है। तो 3-4 घंटे की धूप मिनिमम यहाँ रहती है। तो यहाँ पे मैंने वही पौधे लगा रखे हैं जिनको धूप बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो बैक साइड में आप देख सकते हैं मैंने जितने भी क्रोटोन के प्लांट है वो लगा के रखे हैं। एक मैंने बेल वाला पौधा लगाया है जो कि मैं इस खंभे में चढ़ाऊंगी, इसीलिए मैंने इसे लगा के रखा। अदरवाइज आप देख सकते हैं बैक साइड में मैंने जितने भी मेरे बड़े वाले क्रोटोन के प्लांट थे उसे रखे हैं, और उसके सामने ही मैंने सारे मेरे जितने भी कोलियस के प्लांट है, जितने की भी धूप कम जरूरत है, धूप ज़्यादा नहीं चाहिए, उन्हें मैंने रखा है। अभी मैंने कटिंग से लगाए कुछ ही टाइम हुए, इसलिए छोटे छोटे हैं। अदरवाइज जैसे ये थोड़े बड़े होंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ इस हाइट पे कवर कर लेंगे। ये जो पौधे देख रहे हैं ये खुद ब खुद निकला है। ये सनफ्लावर, मिनिएचर सनफ्लावर है, तो खुद ब खुद निकला है। सीजनल है इसलिए मैंने इसे हटाया नहीं कि एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। खुद ब खुद ये फिर ख़त्म होने के बाद मैं हटा दूंगी। उसके आगे मैंने रखे हैं छोटे छोटे गमले, जो कि आप देख सकते हैं मैंने एक हैज क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने सारे ही लालसा के प्लांट लगाए थे, जिसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। कुछ में अच्छी ग्रोथ हो गई है, कुछ में अभी बाकी है, हुई नहीं है, तो ये भी हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने हाइट वाइज अरेंज किया, पीछे थोड़ी ज़्यादा हाइट का, उसके बाद फिर कोलियस जो थोड़ी कम हाइट की होती है, और उसके बाद मैंने लालसा लगाए हैं जो कि और थोड़ी नीची हाइट की होती है। फ्रंट में यहाँ पे कुछ देर की धूप रहती है और थोड़ा सा स्पेस खाली था, इसीलिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये मैक्सिकन पिटूनिया के पौधे लगा दिए, क्योंकि ये पौधे भी हाइट वाइज इतने ही हैं। मेरे पास जो ये पौधे हैं ये लो हाइट के हैं, बहुत ही कम हाइट के। एक आता है जो कि काफ़ी बड़ा हाइट का, ऊंचा हाइट का होता है, तो ये वो नहीं है, ये छोटे हाइट के। आप देख सकते हैं इसमें आप फूल भी आने लगा, तो ये इसी हाइट में रहने वाले। तो इस तरीके से मैंने अरेंज किया कि दिखने में मुझे बहुत ही सुंदर लगे और सारे पौधे लेयर वाइज मुझे नज़र आ जाएं जब इनकी ग्रोथ हो। तो इस तरीके से गार्डन को अगर क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी जगह में ही क्रिएट करते हैं, तो वो सुंदर लगता है, देखने में खूबसूरत लगता है। इसी तरीके से मैं सारे ही तैयार करती हूँ, सारे ही रो को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक साइड में मेरे सारे ही हिबिस्कस के प्लांट रखे हुए और भी है जो कि साइड में है। तो जितने भी बड़े गमले थे और जितने भी हिबिस्कस सब मैंने साइड में रख दिए, जिससे कि वो बैक पोर्शन में चला जाए। उसके आगे मेरे वो गमले रखे हुए हैं जिनमें छोटे प्लांट हैं। फिर अभी तो सीजनल प्लांट अरेंज किया हुआ है, लेकिन सीजनल भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ी मैं अरेंज करूं। जैसे कि यहाँ दैंथस जिसकी हाइट बहुत कम होती है, तो ये मेरे नीचे नीचे रखा हुआ, अभी आपको फूल नजर नहीं आएंगे क्योंकि मैंने प्रूनिंग कर दी थी।
उसके फ्रंट साइड में मैंने यहाँ पे कुछ पर्सलेन के पौधे लगाए हैं, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टर्टल वाइन, कुछ इस तरीके से पौधे लगाए हैं जो कि नीचे की तरफ सामने की तरफ झुक के ग्रो हो, तो ये भी एक रॉ बन जाए। इस एरिया में भी आप वही चीज़ नोटिस करेंगे जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी। बैक साइड में मैंने सारे ही अपने बड़े गमले रखे हैं और बड़े पौधे को ही लगाया है। उसके फ्रंट में मैं अभी तो सीजनल पौधे लगा रखी हूँ, बट मैं तरीका वही अपनाती हूँ, पीछे उसी हाइट के पौधे लगाती हूँ, फिर उसके बाद फिर लो हाइट के, इस तरीके से ही अरेंज करती हूँ। बड़े गमले को फिर फुलफिल करने के लिए हमेशा मैं छोटे छोटे पौधे लगा के फुलफिल करती हूँ। अभी जैसे आप ये एक देख सकते हैं, ये मेरे हिबिस्कस का पौधा, सब पूरा पौधा ऊपर की तरफ जा चुका है, नीचे एकदम खाली है। तो ये जो पौधे हैं ये थोड़ी कम धूप में चलते हैं, तो इस पौधे से मुझे इसमें थोड़ी शेड भी मिल जाएगी, ये स्पेस जो खाली है ये भी फिल हो जाएगा। तो 3 कलर के पौधे मैं लेके आई थी, तो तीनों मैंने लगा दिए हैं। और यहाँ पे आई थिंक 2 या 3 पौधे और लग जाएंगे, तो वो भी मैं लाके इसमें लगा दूंगी। तो इस तरीके से मैं अपने गार्डन में मैक्सिमम पौधे लगा पाती हूँ। यहाँ पे भी मैंने कोलियस लगा रखे हैं, वो कि जो मैंने पॉट में ही लगा रखे हैं, इसे मैंने डायरेक्ट नहीं लगाया है। इस एरिया में भी आते हैं तो यहाँ पे भी मैंने कुछ इसी तरीके से किया है। पीछे की तरफ मैंने बड़ा पौधा लगाया है जो कि पिंक टिकोमा, आप देख सकते हैं झाड़ी नुमा है। उसके आगे मैंने छोटे छोटे पौधे वो लगाए हैं। एक मैं हेज क्रिएट करना चाहती हूँ इसके, तो मैंने 2 गमले तैयार किए हैं। जैसे जैसे मेरे पास गमले और बन जाएंगे तो मैं एक गोल्डन हेज के रॉ बनाऊंगी, और उसके आगे ये मैंने बास्केट जो रखे हैं इनमें मैं छोटे छोटे पौधे लगाती हूँ, अक्सर ही लगा के रखती हूँ। अभी तो सीजनल पौधा लगा हुआ है, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो मॉस रोज़ लगा दिया या फिर हमने पोर्सलेन लगा दिया, इस तरीके से मैं लगा के रखूँगी। और नीचे मेरे पास ये कुछ पॉट थे जिन्हें कि मैं थोड़ी कम धूप में ही रखना चाह रही थी, तो इससे मैंने कुछ इस तरीके से नीचे अरेंज कर दिया। तो जगह चाहे कितनी भी हो, अगर अरेंज सही ढंग से कर पाते हैं हम, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपना गार्डन बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। अब जो पौधे मैंने लगा रखे हैं वो तो मैंने कुछ हद तक आपको दिखा दिए, लेकिन इसके अलावा भी आप लगा सकते हैं। जैसे अब सीज़न आ रहा है, परमानेंट पौधे लगाते हैं हम, तो आप लगा सकते हैं। बैक साइड में आपके गार्डन में जितने भी बड़े गमले हैं उन सब को लगा लीजिए। उसके बाद आप वैसे पौधे लगाइए जो कि उस हाइट को क्रॉस ना करे, यानी बैक हाइट को क्रॉस ना करे, उससे कम रहे। फिर उसके नीचे आप कलर वाइज कुछ लगा दीजिए। एक ही तरह के पौधे एक साथ रखेंगे तो उसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है, जो मैंने खुद नोटिस किया है। सेम कैटेगरी के पौधे को मैं हमेशा कोशिश यही रखती हूँ कि एक साथ रखूँ। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, पिटूनिया मैंने एक साथ लगा रखा है, मैक्सिकन पिटूनिया भी मैंने एक साथ ही रखा है, और लालसा, फिर कोलियस, फिर क्रोटोन, तो मैं एक साथ ही एक रॉ में रखती हूँ, जिससे कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर कलरफुल लगता है। और फूल वाले भी पौधे जब फूल खिलते हैं तो एक साथ रखे हुए ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अभी जैसे गर्मी का मौसम है, इस टाइम आप कम हाइट में आप ले सकते हैं जिनिया का पौधा, जो कि बड़े हाइट का लेंगे तो उसे बैक साइड में लगाइए, छोटे हाइट का लेते हैं तो उसे फ्रंट में लगाइए। आप ये गॉम्फ्रिनो का पौधा ले सकते हैं, ये एक मीडियम हाइट का पौधा है, तो इसे इस तरीके से लगाइए कि बैक में भी कोई दूसरा पौधा लगा सकें, फ्रंट में भी कोई दूसरा पौधा लगा सके, और बीच में इन पौधों को दे सके। तो इस तरीके से हमेशा पौधे अरेंज करके अगर अपने गार्डन को तैयार करेंगे तो गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे देखेंगे ये है चांदनी का पौधा, ये है विंका का पौधा। तो विंका का पौधा भी एक मीडियम हाइट का ही पौधा होता है, जो देसी वाला, और जो हाइब्रिड वाले होते हैं जैसे कि यहाँ देखेंगे ये छोटे हाइट का होता है। तो इसे कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देसी वाला को आप पीछे लगा देते हैं, और छोटे हाइट का जो हाइब्रिड वाला होता है उसे फ्रंट में लगा दिए, फिर उसके सामने आप मॉस रोज लगा दें, फिर उसके बाद आप उसी तरीके से कहीं पोर्सलेन की रॉ लगा दिए, कहीं मॉस रोज की रॉ तैयार कर दिए, या फिर कहीं मैक्सिकन पिटूनिया का रॉ तैयार करे, कहीं जिनिया का रॉ तैयार करे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पार्ट वाइज अगर हम प्लांट लगाते हैं तो हमारा गार्डन बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और कोशिश हमेशा यही रखिए कि प्लांट को हमेशा एक रॉ में रखिए, और जितने भी प्लांट है आपके सेम वेराइटी के, तो उन्हें एक साथ रखिए, वो ज़्यादा खूबसूरती देता है। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने अपने रेलिंग पे भी जो रखा है, मेरे पास जितनी एडेनियम के प्लांट हैं मैंने एक साथ ही रखा है। फूल आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं,
और यहाँ पे देखेंगे जेड प्लांट जो कि एक साथ काफ़ी ग्रीनरी ऐड करता है। तो कोशिश मैं हमेशा यही रखती हूँ, मेरे छोटा सा छोटा गार्डन ही है जिसे मैं सुंदर बना के रख सकूँ, और जितनी हो सके उतनी कोशिश रखती हूँ कि वो खूबसूरत दिखे। तो खूबसूरत दिखने के लिए फूलों वाले पौधे को और हो या फिर पत्तियों वाला पौधा हो, सबको एक साथ रखिए जो गार्डन मिनिमम पौधे में भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो यही तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि किस तरीके से हम सिंपल वे में भी बहुत सुंदर गार्डन तैयार कर सकते हैं। गार्डन तैयार करने का तो बहुत सारा तरीका है, बहुत आपको यूनिक गार्डन दिख जाएगा, लेकिन जो सिंपल रॉ वाइज जो गार्डन हम तैयार करते हैं तो लोगों का मानना होता है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से गार्डन तैयार किया हुआ है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, सिंपल तरीके से भी गार्डन तैयार होने के बाद भी गार्डन को हम सुंदर बना सकते हैं, कुछ इसी तरीके से। तो आई होप आज का ये आइडिया आपको पसंद आया हो, जिस तरीके से मैं अपने गार्डन को सुंदर बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर ऐसा ही कंडीशन आपके साथ भी है तो आप भी ट्राई करके देखिए, और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा और आप कितने सक्सेस हुए इस पे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं देन इसे सब्सक्राइब भी करें विद बेल बटन, जिससे कि इस तरीके के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।